दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 11 अक्टूबर, दिन है शुक्रवार का। और सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत कर दी है चूल्हे की पुताई से। तो यहाँ पर पहले चूल्हे की पुताई करेंगे और अच्छे से पूरे में मैंने झाड़ू लगा दी है। अभी बाहर की झाड़ू लगानी बाकी है, नए वाले रूम में भी झाड़ू लगानी बाकी है और जो थोड़ी सी जगह आगे है वहाँ पर भी। और आज है रामनवमी, तो सभी लोग बहुत जल्दी से उठ गए हैं। कुछ लोग तो कन्याएं भी आज खिला रहे हैं, कुछ लोग विजयदशमी को खिलाते हैं और ज़्यादातर तो सभी लोग रामनवमी को ही कन्याएं खिला देते हैं। तो बहुत जल्दी से ही सभी लोग उठ गए हैं, पूजा पाठ करने में लग चुके हैं। और हम भी आज सुबह जल्दी से ही उठे हैं क्योंकि पूजा भी करनी है। और सोचते रहते हैं कि मंदिर पर चले जाएं, लेकिन मंदिर पर इस बार हम पहुंच ही नहीं पाए। रोज़ यही सोचते रहे और नहीं पहुंच पाए। और यहाँ पर अभी आरोही सो रही है, तो आरोही को भी मैंने उठा दिया था लेकिन अभी उठी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग तो तैयार होकर जा रहे हैं मंदिर पर पूजा करने के लिए, क्योंकि जिनको भी कन्याएं करनी है आज, वो लोग जल्दी से ही उठकर सारी तैयारी करने में लग जाते हैं। और आरोही भी जाएगी कन्या खाने के लिए, जो कि न्योता खाने के लिए। तो सुबह के हमारे साफ़ सफाई के काम हो चुके थे। उसके बाद में आए हुए थे बगिया टहलने के लिए। थोड़ा सा टाइम निकाल कर हम बगिया ज़रूर आते हैं सुबह सुबह टहलने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा भी लगती है शरीर में, तो मन हल्का हो जाता है। और यहाँ पर आरोही नहा चुकी है। आरोही को पहले मैंने नहलाया है क्योंकि इसको जाना है न्योता खाने के लिए, कन्या भोज के लिए। तो 2-3 जगह आरोही आज गई थी। तो यहाँ पर आरोही को संभाल देते हैं, तेल काजर कर देते हैं। और कपड़े यही वाले मैंने पहना दिए हैं। वैसे तो आरोही ये वाले कपड़े पहन नहीं रही थी कि ये वाले नहीं पहनेंगे, नए वाले कपड़े पहनेंगे। तो मैंने कहा नहीं, यही वाले पहनो, अच्छे लगते हैं ये वाले। और अभी जो है ना कि थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है, तो ये वाले कपड़े पहन जाएंगे। ठंडी के दिनों में वैसे भी पूरे कपड़े सभी लोग पहनते हैं क्योंकि ठंडी ही इतनी ज़्यादा पड़ती है और गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे तो अब तो मौसम सही होने लगा है, अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ भी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। और इधर आरोही आ चुकी है न्योता खा के। तो पूड़ी और खीर की, पूड़ी मिली है, खीर मिली है और साथ में इसको पैसे भी मिले हैं। तो वही ये दिखा रही थी कि हमें 5 रुपये मिले हैं। और ये वाली थाली रख लेते हैं, दूसरी थाली इसको दे देंगे, दोबारा से दूसरी जगह पर जाएगी। और इधर मैंने भी पूजा कर दी है और आरती कर दी है। उसके बाद में अब हमारे घर के काम शुरू होंगे, जो कि खाने पीने के। तो सुबह चाय नाश्ता सभी का जल्दी से हो गया था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ही खाना बनाया था। और इधर यहाँ पर जो हमारा तुलसी का पौधा खड़ा है, यहाँ पर भी जल चढ़ा देते हैं, रोज़ चढ़ा देते हैं, तो अच्छा लगता है। और वो जो वहाँ पर पौधा है तुलसी का, वो अच्छे से नहीं अभी चला है, छोटा सा है और थोड़ी सी पत्ती भी उसकी भी कीड़ों ने खा ली हैं। और एक हमारी दीदी ने दवाई भी बताई थी, लेकिन वो मैंने कर नहीं पाई थी। और यहाँ पर मैंने लगा ली है थाली। आरोही जलेबी भी लाई थी, एक जगह पर जलेबी मिली थी और 2 जगह पर खीर और पूड़ी, 3 जगह पर गई थी आरोही खाने के लिए। तो न्योता खाकर आ गई थी। उसके बाद में आरोही खेल में लग चुकी है। और इधर हमें करनी थी आज भी थोड़ी सी लिपाई पुताई, तो आज भी थोड़ी सी लिपाई पुताई आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और वैसे तो बुआ आज भी लगा रही थी, लेकिन आज बुआ चली गई हैं खेत पर। तो मिट्टी इट्टी सान कर रख कर गई थी बुआ थोड़ी बहुत। तो बोलने लगी कि अगर थोड़ी बहुत लगा पाना तो लगा देना, नहीं तो हम वापस आएंगे तो लगाएंगे। तो मैंने कहा काफ़ी टाइम लग जाएगा बुआ को आने में भी, तो मैंने कहा चलो हम लगा देते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है मिट्टी के काम करने में, और आप सभी के साथ में भी थोड़ा बहुत शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर शुरू कर दिया है मिट्टी का काम करना। और खाना हमारा बन चुका है, हल्का फुल्का ही खाना बनाया था। दोपहरी में कुछ और बनाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम पूड़ी खीर भी आ गई थी, तो वो भी सभी ने खा ली थी। और थोड़े बहुत चावल ही बनाए थे, सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी। और यहाँ पर हमारी नंदत जी भी आ गई हैं, तो नंदत जी ने थोड़ी हेल्प करा दी थी। थोड़ी सी मिट्टी जो थी वहाँ पर पहुँचानी थी, जहाँ से हम ये वाली मिट्टी लेकर आए हैं। तो वहाँ पर मिट्टी हमारी नंदत जी ने डाल दी थी। थोड़ी बहुत जो भी कम पड़ेगी, मैंने कहा दोबारा से मिट्टी को सान लेंगे, जो कि दोबारा से बना लेंगे।
तो पूरे में मिट्टी लग जाएगी। और हमने पूरे में फिर भी नहीं लगा पाई थी, तो फिर बुआ आई थी, उन्होंने पूरे में मिट्टी लगाई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत ही लगा पाई थी। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अब तो हमें ये लगता है कि मिट्टी लगाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कच्चे घर जो हमारे होते हैं बहुत ही संभालने सुधारने में टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो वैसे तो हमें इतना ज़्यादा नहीं कुछ भी काम कठिन लगता है, लेकिन इस वक्त जो भी हम काम करते हैं थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो कठिन लगते हैं सारे काम। तो धीरे धीरे फिर मैंने थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ पर लगा तो दी थी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और काफ़ी मोटी मोटी मिट्टी लगा रहे हैं। वही वाली मिट्टी है, पीली वाली, जो कि पियरा हमारे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं, और वैसे कुछ लोग पीली मिट्टी भी बोलते हैं। तो जो लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग बोलते हैं पियरा इसको, और जो लोग हम लोग हैं वो पीली मिट्टी भी इसको बोलते हैं। और काफ़ी मिट्टी है खुद हमारे यहाँ आई थी, तो सारी मिट्टी यहाँ पर लग जाएगी, कम कम भी ना पड़ जाए वो भी नहीं आप सभी से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी यहाँ पर लगानी होती है। और उधर बड़ी अम्मा भी अपने तरफ वहाँ पर मिट्टी लगा रही हैं। उन्होंने एक चूल्हा भी बनाया है, तो बुआ भी हमारी चूल्हा बनाएंगी। बोल रही थी कि चूल्हा बनाकर 2-3 रख लें, आगे चल के काम आएंगे, क्योंकि इन दिनों में ही सभी लोग ज़्यादातर चूल्हा वगैरह बनाते हैं। और मिट्टी जो है ना कि पक्की वाली मिट्टी से ही चूल्हा बनाए जाएंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे बस लगा देते हैं, मोटी मोटी परत की मिट्टी लगा रहे हैं क्योंकि हटे ना। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी भी बुआ ने डाली है, जो कि जिसको हमारे यहाँ भराव बोलते हैं, पटाव भी बोल सकते हैं। तो इसी वजह से इस पर थोड़ी सी मोटी मोटी ही मिट्टी लगती है। तो धीरे धीरे बस मैंने यहाँ पर पूरे में मिट्टी लगा दी थी, और थोड़ी सी जो पीछे हमारे मिट्टी है वो भी मैंने सान ली थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि इन दिनों में आपकी देवरानी के ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दीदी जी, उस दिन भी मैंने आप सभी को ब्लॉग में बताया था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसी वजह से उनके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। उनको हर आ रहा है, तो वो इन दिनों में ब्लॉग बना भी नहीं पा रही हैं, और कुछ भी जो है ना कि काम भी नहीं कर पा रही हैं। तो आरब को भी संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि दीदी आप दूसरा फ़ोन लो, क्योंकि आपके फ़ोन में अच्छी क्वालिटी के वीडियो नहीं आते हैं। तो सही कहा दीदी, ये बात हमारे पति भी बोल रहे थे कि अब दूसरा फ़ोन लो। ये फ़ोन भी हमारे पास काफ़ी दिनों का है, लगभग 2-2.5 साल 3 साल होने को जा रहे हैं। जब से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तब से यही वाला फ़ोन हम रख रहे हैं। और अब जो है ना कि इसमें अच्छे से वीडियो नहीं आते हैं, और बहुत जल्दी से मेमोरी भी फुल हो जाती है, तो दिक्कत होती है काफ़ी। एक ही ब्लॉग हम रख पाते हैं, वैसे तो ब्लॉग काफ़ी बन जाए, लेकिन एक ही ब्लॉग की जगह रहती है। एक की एडिटिंग कर लेते हैं, एक ब्लॉग पड़ा रहता है, बस इतना ही आ पाता है। थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह रहते हैं, तो सोच रहे हैं कि दूसरा फ़ोन ले लें, लेकिन अभी इतनी जल्दी से तो नहीं ले पाएंगे, आगे चल के ले लेंगे धीरे धीरे। अभी जो है ना कि 3-4 महीने तो बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे, उसके बाद में ही लेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी कम मिट्टी पड़ गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी सान लेते हैं, और यहाँ पर जो बाकी की मिट्टी है वहीं पर लगा देते हैं जो छूट गई है। और बाकी की मिट्टी फिर बुआ लगाएंगी, क्योंकि गोबर भी नहीं बचा है। गोबर अब बुआ जब बगिया से लाएंगी तभी यहाँ पर मिट्टी लग पाएगी। और जितना भी गोबर था यहाँ पर, वो सारी मिट्टी मैंने यहाँ पर लगा दी थी। तो गांव में सभी लोग इसी तरीके से अपने घर आंगन को साफ़ सुथरा कर लेते हैं जब भी हमारे त्यौहार आते हैं। और त्यौहार से पहले ही सभी लोग 1 महीने, कुछ लोग 15 दिन पहले से ही साफ़ सफाई में लग जाते हैं, क्योंकि मिट्टी कूड़े के जो काम होते हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है, और लगाने में भी टाइम लगता है। उसके बाद में इसको सूखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, 2-4 दिन लग जाएंगे जब ये मिट्टी अच्छे से सूख पाएगी। और उसके बाद में ही फिर इसके ऊपर लिपाई पुताई हो पाएगी। तो अभी तो इसके ऊपर पुताई होगी, फिर लिपाई करेंगे हम, 2-3 बार अच्छे से पुताई कर देंगे। और पहले तो अभी बुआ बोल रही है कि इसके ऊपर फेनी करेंगे, जो कि चिकनी मिट्टी से फेनी की जाती है, वो करेंगे। उसके बाद में पुताई होगी, फिर लिपाई होगी।
तो अभी तो काफ़ी दिन लग जाएंगे यहाँ की साफ़ सफाई करने में। और यहाँ पर लगा दी है मैंने मिट्टी, पूरी मिट्टी लगा दी है। और थोड़ा सा भी टाइम नहीं हुआ था हमें हटे हुए, तुरंत से ही कुत्ता यहाँ से निकल गया था, तो पैर भी बना गया था। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया था क्योंकि इतनी देर से हम मेहनत कर रहे थे और ज़रा सा टाइम बस हुआ कि कुत्ते ने यहाँ पर पैर ही पैर बना दिए थे। फिर मैंने अच्छे से हाथ से ही ऐसे ही संभाल दिए थे। और फिर बुआ ने यहाँ पर लकड़ी रख दी थी कि कुत्ते आए तो इधर से ना निकलें, वैसे सीधे यहीं से निकल जाते हैं। और आरोही आ गई थी क्योंकि बुआ के साथ में गई थी खेत पर। अब जो है ना कि धान भी पक चुके हैं तो धान की कटाई भी बस शुरू ही होने वाली है, तो वही धान देखने के लिए बुआ गई थी और साथ में ही आरोही भी गई थी टहलने के लिए। और इधर फिर आप सभी से हम मिले हैं दोपहरी के समय में। तो इतने टाइम हमारी बन रही है खीर, जबकि खीर आरोही लेकर भी आई थी, लेकिन फिर भी बुआ ने कहा कि बना लो, अच्छा लगता है, इस बार कन्याएं नहीं खिला पाई हैं तो सभी लोग खीर खा लेंगे। पूड़ी तो आ ही गई थी, पूड़ी तो काफ़ी थी, खीर कम थी, तो मैंने कहा खीर बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी खीर पक रही है। मैंने कहा जो नारियल है गर्री उसको खुरच लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं और बिल्कुल बारीक बारीक मैंने की है क्योंकि जो हमारे पापा हैं और बुआ हैं उनके दांत में बहुत जल्दी से फंस जाती है, तो बिल्कुल बारीक बारीक की है। और दूध भी डाल दिया है तो डाल देते हैं। और चावल भी हमारे पक चुके हैं, चीनी भी डाल दी है, बस अच्छे से चलाकर थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। बस खीर बनकर हमारी तैयार हो गई है और सभी के लिए फिर परोस दी थी, सभी लोगों ने खा ली थी जल्दी से ही। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से लकड़ी रखी है बुआ ने कि यहाँ पर कुत्ते ना निकले। और बाद में बुआ ने काफ़ी यहाँ पर मिट्टी लगाई है, जो कि इधर साइड में भी लगाई है और उधर पूरे में बुआ ने फिर मिट्टी लगा दी थी और उनको भी काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर मिट्टी लगाने में। तो आरोही गई थी कथा सुनने के लिए, अपनी बुआ के साथ में आ चुकी है। ये देखो ये वाले कपड़े पहन कर गई थी। का मिलो कथा में जब फूल का उड़ रहा है, बंदर भगाया जात बेटिया, आज बंदर भगाए जा रहे हैं। बहुत तो सभी लोग शोर शराबा कर रहे हैं। जा रो इतना ही रहा यार रोही। और इधर मैंने रख दी है सब्जी पकने के लिए, बैंगन की सब्जी। तो आरोही आ गई है कथा सुन के, काफ़ी टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं, 5:50 हो चुके हैं। तो आज आरोही और आरोही की बुआ गई थी दोनों लोग कथा सुनने के लिए। यहाँ से काफ़ी दूरी पड़ जाती है। वहाँ का मैंने आप सभी को काफ़ी बार दिखाया है, भोले बाबा का मंदिर है, उसको हमारे यहाँ पन्यास बोलते हैं। तो वहीं पर ये लोग गए थे, हम नहीं गए थे, ना तो बुआ भी गई हैं क्योंकि काफ़ी दूरी पर है। तो आरोही ये बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, तो आज मैंने कहा चली जाओ, तो इसको भी दिखा कर ले आना। तो वही हमारी नंदत जी गई थी। बहुत सारे लोग गाँव से जाते हैं, अच्छा लगता है। पहले जब 1-2 बार हम भी गए हैं तो काफ़ी दूरी पर पड़ जाता है, वैसे कहीं यहीं नज़दीक हो तो सुन भी आओ, लेकिन बहुत दूरी की वजह से नहीं जाते हैं। और इधर मैंने सब्जी रख दी थी पकने के लिए, तो आज बन रही है बैंगन की सब्जी, बन चुकी है, बस छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में रोटियां सेंक लेंगे। और आरोही जो है ना कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहीं पर भी जाती है, चाहे कथा भागवत हो या फिर मेला हो या फिर बाजार कहीं जाओ, बहुत ज़्यादा खुश रहती है। कहीं पर जाने के लिए सबसे आगे रहती है कि हम भी चलेंगे। तो यहाँ पर लहसुन से हम छौंका लगाएंगे सब्जी में। और सुबह तो आप सभी के साथ में कुछ शेयर ही नहीं किया था, बस हल्का फुल्का ही बना लिया था। और इधर इतने टाइम मैंने कहा कि बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं। वैसे तो बैंगन हमें इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत खा लेंगे और कुछ चीज़ के साथ में खा लेंगे, जैसे कि दूध वगैरह के साथ में रोटी खा लेंगे। तो हमें ये नहीं है कि जैसे है ना कि कुछ अगर सब्ज़ी ना हो तो सब्ज़ी ही होनी चाहिए, ये नहीं है। हम दूध के साथ में भी पेट भरकर खाना खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूसरी सब्जी अब नहीं बनाएंगे, दूध के साथ में हम खा लेंगे रोटियां। और यहाँ पर हम और हमारी नदत जी सेंकने लगे हैं रोटियां। काफ़ी टाइम हो गया है, बाहर की साइड में एकदम से अंधेरा हो गया है, तो शाम का खाना अब की बार काफ़ी लेट हो जाता है, जबकि मैंने पहले से ही खाना चढ़ा दिया था। हमारी नदत जी बाद में आई थी, उससे पहले ही मैंने खाना चढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी देरी हो गई है।
तो चूल्हे पर धीरे धीरे बैंगन पकाए तो इसी वजह से और भी देरी हो जाती है। और ये भी नहीं कि जल्दबाजी नहीं करते हैं, आराम आराम खाना बनाते हैं, चाहे शाम का खाना हो या फिर सुबह का खाना हो। तो यहाँ पर बस रोटियां ही सेकनी बाकी हैं, उसके बाद में सभी के लिए खाना लगा देंगे। और आरोही के पापा भी आ चुके हैं दुकान से और कुछ सब्जियां भी लेकर आए हैं, वही रखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अभी आरोही कहीं पर लगी है खेल में, तो आरोही तो गई नहीं थी। और वैसे तो आरोही सारी चीज़ें उठाकर ले आती है और साथ में हेल्प हमारी भी करा देती है, जो भी काम हम बोलते हैं सारे काम साथ में कराती रहती है। और आरोही और हमारी नदत जी बहुत ज़्यादा थक गए थे ये लोग, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो नदत जी चली गई हैं लेटने के लिए, मैंने कहा चलो धीरे धीरे हम बर्तन धुल लेंगे। और वैसे तो वो बोल कर गई थी अगर धुल पाना तो धुल लेना, नहीं तो फिर सुबह के टाइम दोनों लोग मिलकर धुल लेंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं कि हम धीरे धीरे धुल लेंगे। और वैसे बर्तन तो बहुत सारे हो गए हैं और आरोही के पापा यहीं पर थे, तो मैंने कहा यहीं पर तब तक रहना। तो पानी जो है ना कि पानी तो थोड़ा बहुत है फिलहाल, लेकिन अब इन दिनों में पानी कम आ रहा है। तो 1-2 बाल्टी पानी भी भर कर रख दिया था उन्होंने और यहीं पर रुके थे। तो मैंने फिर धीरे धीरे सारे बर्तन धुल दिए थे। अकेले नहीं अच्छा लगता है घर में, लेकिन कोई अगर हो बातें आते करने के लिए तो धीरे धीरे फिर सारे काम हो जाते हैं। और चूल्हे की पुताई मैंने आज भी छोड़ दी है, वो हम करेंगे सुबह के टाइम, क्योंकि बर्तन ही मैंने बहुत ही मुश्किल से धुल पाए थे। कि इतने टाइम के जो काम होते हैं थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है करने में। और ये जो पानी वाले काम होते हैं ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर में है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, जबकि हम बराबर से कैल्शियम की टेबलेट भी ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि कैल्शियम की दिक्कत है। और कई बार आप सभी के साथ भी मैंने ये बात शेयर की है कि हमारे हाथ पैरों में गठियाबाई की दिक्कत है, तो इसी वजह से जब भी ठंड के दिन आते हैं तो हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द था और इस बार कुछ ज़्यादा ही है। तो बहुत सारी दीदियों ने हमारी दवाई भी बताई थी, लेकिन वो मैंने कुछ भी चीज़ें कर नहीं पाई थी। और वैसे मैंने दवाई भी इसकी काफ़ी बार ली है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसी वजह से हम फिर ज़्यादा दवाई के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं। और अभी तो हम बिल्कुल भी दवाई नहीं लेंगे, जैसे तेल वगैरह आते हैं वही लगाएंगे, उससे थोड़ा सा दर्द हल्का हो जाता है और बाद में अब दवाई लेंगे। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मांज लिए थे, बर्तन काफ़ी हो गए थे और काफ़ी टाइम भी लग गया था। धीरे धीरे फिर मैंने सारे बर्तन अच्छे से धुल कर रख दिए थे, बस थोड़े बहुत बाकी हैं, जल्दी से धुल लेते हैं। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।